क्या आपका मन व्याकुल और परेशान है? इसका कारण समस्या, परेशानी, डिप्रेशन हो सकता है जिससे आप निराश हैं। वचन आपको निराशा से बाहर लाएगा। बाइबल हमें बताती है भजनकार दाऊद के जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिससे बहुत अधिक व्याकुल थे, आत्मा में टूटे हुए थे, घाव लगे हुए थे। अपने मन को समझाते हैं कि हे मेरे मन, तू क्यों गिरा जाता है, तू क्यों निराश हो रहा है। परमेश्वर मेरे मुँह की चमक है, वही मुझे बचाएगा। तू संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रख। इस समय में तू परमेश्वर पर भरोसा रख, वही मेरा आनंद है, सुख चैन है। वह मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। आपको भी एक ओर तो आपका मन उदास हो सकता है, लेकिन वचन में प्रभु कहते हैं, मैं तेरे दुख को आनंद में बदल दूंगा। इस वचन पर भरोसा रखें, अपने मन को समझाएं कि परमेश्वर मेरे मुंह की चमक है, मैं उसका धन्यवाद करूंगा। वह मेरे दुख को आनंद में बदल देगा, मुझे छुड़ाएगा। यदि आपने ऐसा विश्वास कर लिया है दाऊद की तरह, तो आप ऐसी परिस्थितियों पर विजयी हो जाएंगे। परमेश्वर आपको छुड़ा लेंगे, वह आपकी मुंह की चमक है। गॉड ब्लेस यू। मेरा परमेश्वर आप सभी को बचाएगा, हर एक समस्या से, दुख से, परेशानी से, हर एक जाल से। प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देंगे। वचन में लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। यानी परमेश्वर ने हम सभी को अंधकार से, पापों की गुलामी से छुटकारा दिया, वहां से हमें बचा लिया और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में, स्वर्ग में प्रवेश दिया। पहले हम सभी पापों की गुलामी में थे, अंधकार की गुलामी में थे, उसे हमें छुड़ाया, जिससे हमें पापों से क्षमा प्राप्त होती है। हमें पापों से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, ताकि हम उसके नाम में विश्वास करें तो उसके राज्य में प्रवेश करने पाए, तो हमें छुटकारा मिले, हम बचा लिए जाएं उस दुष्ट से, उस पाप से। प्रभु यीशु मसीह ने पापों से हमें छुड़ा लिया है और प्रकाश में यानी स्वर्ग में ले आए हैं। अब आप अंधकार में नहीं हैं। हर एक परीक्षा से, गलत संगति से प्रभु यीशु ने हमें छुड़ा लिया है। आमीन। परमेश्वर के पास आपके लिए विशेष कार्य हैं। यदि आप उस कार्य को समझ गए तो परमेश्वर आपको अपने कार्यों के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने आपको और मुझको इसलिए बुलाया है ताकि हमारे द्वारा भले कार्य होने पाए। इसीलिए परमेश्वर ने हम सभी को बुलाया है। जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को बुलाया तो परमेश्वर ने उससे कहा कि मैंने तुझे तेरे माता के गर्भ से ही चुन लिया था कि तू देश देश के लोगों के लिए भविष्यवक्ता ठहरे। प्रभु का कार्य पहले से ही तैयार था, जिसको उसे जीवन भर करना था। बाइबल बताती है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आपके द्वारा कुछ अच्छे कार्य कर सके। प्रभु परमेश्वर ने माता के गर्भ से ही चुन लिया हम सभी को इन भले कामों को करने के लिए। प्रभु ने हमें नियुक्त किया है, परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हमारे द्वारा भले काम होने पाए। आपको और मुझको ऐसे कार्य करने हैं जिनको देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करने पाए। आमीन। मेरा परमेश्वर आप सभी भाई बहनों के हाथों के कामों को आशीषित करेगा। सभी जन चाहते हैं कि प्रभु उनके हाथों के कामों को आशीषित करे। यदि परमेश्वर हमारे कार्यों पर आशीष ना दे तो हमारे कार्य सफल नहीं होंगे, हम सभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाइबल हमें बताती है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं और विधियों का पालन करोगे, जो जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दी है उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करोगे, तब परमेश्वर आपसे मुझसे वादा करते हैं कि खुदावंद हम सभी के लिए मेह को बरसाएगा। तुम्हारी भूमि अपनी उपज दिया करेगी और मैदान के वृक्ष फल दिया करेंगे। प्रभु आपके मेरे कामों को आशीषित करेगा। जो कुछ तुम बोओगे उसका 100 गुना काटोगे। यदि आप परमेश्वर के वचन पर चलोगे तो परमेश्वर ये वादा करता है कि आप अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर से प्रेम रखोगे। तो यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो तो प्रभु आपके कामों को आशीषित करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। आप सभी आशीषित हैं जीसस नाम में। क्या आप बीती हुई गलतियों को याद करते हैं? जो पाप गुनाह उन्होंने किए थे उसे याद करते हैं। वे सोचते हैं कि हम पापी हैं, गुनाहगार हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपके सारे गुनाहों को, पापों को माफ़ कर दिया है। अभी तक के सारे पापों को प्रभु ने माफ़ कर दिया है। बाइबल हमें बताती है यशायाह की पुस्तक में कि परमेश्वर ने कहा है, मैं तेरा परमेश्वर हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे पापों को मिटा देता हूँ, तेरे सब गुनाहों को मिटा देता हूँ और अब मैं उन्हें याद नहीं करता। परमेश्वर आप सभी के गुनाहों को याद नहीं करते, क्योंकि खुदावंद ने उन गुनाहों को नष्ट कर दिया है। जब परमेश्वर आपके गुनाहों को याद नहीं करते हैं तो आप उन गुनाहों को क्यों याद करते हैं? उधियाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी दूर परमेश्वर ने आप सभी के पापों को फेंक दिया है। इसलिए आपको निराश और दुखी होने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य परमेश्वर है। यदि आपने सच्चे दिल से पश्चाताप किया है तो प्रभु ने आपके सारे पापों को माफ कर दिया है।
क्या आपका मन व्याकुल और परेशान है? इसका कारण समस्या, परेशानी, डिप्रेशन हो सकता है, जिससे आप निराश हैं। वचन आपको निराशा से बाहर लाएगा। बाइबल हमें बताती है, भजनकार दाऊद के जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिससे बहुत अधिक व्याकुल थे, आत्मा में टूटे हुए थे, घाव लगे हुए थे। अपने मन को समझाते हैं कि हे मेरे मन, तू क्यों गिरा जाता है? तू क्यों निराश हो रहा है? परमेश्वर मेरे मुँह की चमक है, वही मुझे बचाएगा। तू संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रख। इस समय में तू परमेश्वर पर भरोसा रख, वही मेरा आनंद है, सुख चैन है। वह मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। आपको भी एक ओर तो आपका मन उदास हो सकता है, लेकिन वचन में प्रभु कहते हैं, मैं तेरे दुख को आनंद में बदल दूंगा। इस वचन पर भरोसा रखें, अपने मन को समझाएं कि परमेश्वर मेरे मुंह की चमक है, मैं उसका धन्यवाद करूंगा। वह मेरे दुख को आनंद में बदल देगा, मुझे छुड़ाएगा। यदि आपने ऐसा विश्वास कर लिया है दाऊद की तरह, तो आप ऐसी परिस्थितियों पर विजयी हो जाएंगे। परमेश्वर आपको छुड़ा लेंगे, वह आपकी मुंह की चमक है। गॉड ब्लेस यू। मेरा परमेश्वर आप सभी को बचाएगा, हर एक समस्या से, दुख से, परेशानी से, हर एक जाल से। प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देंगे। वचन में लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। यानी परमेश्वर ने हम सभी को अंधकार से, पापों की गुलामी से छुटकारा दिया, वहां से हमें बचा लिया और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में, स्वर्ग में प्रवेश दिया। पहले हम सभी पापों की गुलामी में थे, अंधकार की गुलामी में थे, उसे हमें छुड़ाया, जिससे हमें पापों से क्षमा प्राप्त होती है। हमें पापों से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, ताकि हम उसके नाम में विश्वास करें तो उसके राज्य में प्रवेश करने पाएं, तो हमें छुटकारा मिले, हम बचा लिए जाएं उस दुष्ट से, उस पाप से। प्रभु यीशु मसीह ने पापों से हमें छुड़ा लिया है और प्रकाश में यानी स्वर्ग में ले आए हैं। अब आप अंधकार में नहीं हैं। हर एक परीक्षा से, गलत संगति से प्रभु यीशु ने हमें छुड़ा लिया है। आमीन। परमेश्वर के पास आपके लिए विशेष कार्य हैं। यदि आप उस कार्य को समझ गए तो परमेश्वर आपको अपने कार्यों के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने आपको और मुझको इसलिए बुलाया है ताकि हमारे द्वारा भले कार्य होने पाए। इसीलिए परमेश्वर ने हम सभी को बुलाया है। जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को बुलाया तो परमेश्वर ने उससे कहा कि मैंने तुझे तेरे माता के गर्भ से ही चुन लिया था कि तू देश देश के लोगों के लिए भविष्यवक्ता ठहरे। प्रभु का कार्य पहले से ही तैयार था, जिसको उसे जीवन भर करना था। बाइबल बताती है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आपके द्वारा कुछ अच्छे कार्य कर सके। प्रभु परमेश्वर ने माता के गर्भ से ही चुन लिया हम सभी को इन भले कामों को करने के लिए। प्रभु ने हमें नियुक्त किया है, परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हमारे द्वारा भले काम होने पाए। आपको और मुझको ऐसे कार्य करने हैं जिनको देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करने पाए। आमीन। मेरा परमेश्वर आप सभी भाई बहनों के हाथों के कामों को आशीषित करेगा। सभी जन चाहते हैं कि प्रभु उनके हाथों के कामों को आशीषित करे। यदि परमेश्वर हमारे कार्यों पर आशीष ना दे तो हमारे कार्य सफल नहीं होंगे, हम सभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाइबल हमें बताती है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं और विधियों का पालन करोगे, जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दी है उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करोगे, तब परमेश्वर आपसे मुझसे वादा करते हैं कि खुदावंद हम सभी के लिए मेह को बरसाएगा। तुम्हारी भूमि अपनी उपज दिया करेगी और मैदान के वृक्ष फल दिया करेंगे। प्रभु आपके मेरे कामों को आशीषित करेगा। जो कुछ तुम बोओगे उसका 100 गुना काटोगे। यदि आप परमेश्वर के वचन पर चलोगे तो परमेश्वर ये वादा करता है कि आप अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर से प्रेम रखोगे। तो यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो तो प्रभु आपके कामों को आशीषित करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। आप सभी आशीषित हैं जीसस नाम में।